आज हम डबल एक्सपोजर इफेक्ट सीखने जा रहे हैं और सबसे इजी मेथड जो है वो मैं आपको बताऊंगा और आप इस मेथड के थ्रू ऑलमोस्ट अपनी हर पोर्ट्रेट से हम डबल एक्सपोजर इफेक्ट बना सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग और फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। तो सबसे पहले हमें एक फ़ोटो चाहिए होगी, यानी एक पोर्ट्रेट चाहिए होगी और ये एक अच्छी सी फ़ोटो मैंने डाउनलोड कर ली है। अमूमन जो साइड व्यूज़ होते हैं उसके डबल एक्सपोजर इफेक्ट अच्छा बनता है, तो इसलिए मैंने भी ये साइड पोज ही डाउनलोड किया है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है दोनों इमेजेस का, आप डाउनलोड करके साथ साथ फॉलो कर सकते हैं या बाद में भी बना सकते हैं अगर आप मेरे ही फ़ोटोज़ को यूज़ करते हुए इस ट्यूटोरियल को बनाना चाहते हैं। एक बात तो क्लियरली हम समझ लेनी चाहिए कि जब डबल एक्सपोजर इफेक्ट बनाते हैं तो उसका बैकग्राउंड हम वाइट रखते हैं। वाइट बैकग्राउंड से डबल एक्सपोजर ज़्यादा अच्छा बनता है। जो चीज़ें हमने ब्लेंड करनी होती है वो वाइट बैकग्राउंड की वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाती हैं। सो सबसे पहले हम इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। आपने सेलेक्ट के मेन्यू में जाना है और यहाँ से सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट इसलिए करता हूँ कि हमारी जो फोटो है वो सिंगल कलर बैकग्राउंड में है और इस ऑप्शन के जरिए हम सब्जेक्ट की सिलेक्शन जल्दी ले लेते हैं। सो सिंपली आपने अब यहाँ से ऐड लेयर मास्क करना है और इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। सो आपने राइट क्लिक कर लेना है और इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब आप फाइल के मेन्यू में जाएं और न्यू फाइल ले लें और मैं यहाँ से 2000 बाय 2000 की इमेज ले रहा हूँ। अब आप वो फोटो ले आए जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव किया है और जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है क्लिक करें यहाँ से और ड्रैग करते हुए अपनी डॉक्यूमेंट में ले जाएं। अब ये काफ़ी बड़ी इमेज है, हमने इसका साइज छोटा करना है, तो आपने एडिट के मेन्यू में जाना है और यहाँ से ट्रांसफॉर्म और ये स्केल के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ से क्लिक को ड्रैग करें और ये नुक्कर पकड़ के आप इसका साइज कम कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दें। अब यहाँ से आप ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर दें, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, और इसको यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ कर दें फिलहाल। एंड देन हम जाएंगे जी अपनी दूसरी इमेज को इंपोर्ट करेंगे। आप सिंपली यहाँ से जाएं, क्लिक और ड्रैग करना है और ड्रैग करते हैं हम यहाँ पर ही इमेज को रिलीज कर देते हैं। इसका साइज बड़ा कर दें, इतना बड़ा कर दें कि आपका जो फेस है वो कवर कर दें और यहाँ से ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर देते हैं, यानी कम करते हैं। और आई थिंक इमेज जो है काफ़ी यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दें, इस चेक मार्क के ऊपर क्लिक कर दें। इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद यानी अपना साइज एडजस्ट करने के बाद, यानी इस तरह हमने फोटो को कवर किया है। अब आप इसकी ओपेसिटी जो बैक टू 100 कर दें और यहाँ से हम करेंगे जी ब्लेंड मोड इसका स्क्रीन, और उसी तरह यहाँ पर भी एडजस्टमेंट लेयर एक ऐड करेंगे ब्लैक एंड वाइट, और ब्लैक एंड वाइट करने के बाद यहाँ से प्रॉपर्टीज पैनल को अभी क्लोज कर दें, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और ब्लैक एंड वाइट लेयर को आपने राइट क्लिक करना है और क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देना है, यानी कि जो भी इफेक्ट अप्लाई होगा वो इस शिकागो वाली इमेज के ऊपर होगा, ठीक है, इसलिए हमने इसको क्लिप कर दिया। इसके बाद आपने एक और एडजस्टमेंट लेयर ऐड करनी है और वो होगी जी लेवल्स। बेसिकली ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ये भी कंप्लीटली वाइट हो जाए, तो उसके लिए हम लेवल सेट करते हैं इस इमेज का और यहाँ से आपने क्या करना है, क्लिक करके लेवल्स पे क्लिक कर दें और इसको भी राइट क्लिक करके हम यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हमने यहाँ से क्लिक को ड्रैग करना इस तरफ, ठीक है, अगर आप देखें यहाँ से बिल्कुल ब्लेंड हो गया वाइट कलर के साथ। और अब इन बाकी जो इमेजेस हैं इनको आपने डार्क करना है, तो हम इस स्लाइडर को क्लिक को ड्रैग करेंगे और इस तरफ एडजस्ट कर देंगे। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपने जो इमेज सेलेक्ट की है उसको कितना आपने ब्लेंड करना है, किस तरह आपने उसको एडजस्ट करना है लेवल्स को, तो ये हर इमेज के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट शो करवाएगा। इतना भी ज़्यादा नहीं आपने करना है कि आपकी जो बाकी बिल्डिंग्स के इफेक्ट है या जो भी इमेज यूज़ कर रहे हैं वो भी गायब होना शुरू हो जाए। सो आपने अपने लिहाज से इसको एडजस्ट कर लेना है। हमारा डबल एक्सपोजर इफेक्ट ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि इस पोर्ट्रेट का जो कान है वो दिख रहा है, उसको कैसे हाइड करना है
वो मैं आपको बता देता हूँ। सो आपने अपनी लेयर 1 को सिलेक्ट करना है, यानी कि जो पोर्ट्रेट थी उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से इस वक्त हम जो एडजस्टमेंट लेयर ऐड करना चाह रहे हैं वो कर्व्स हैं, ठीक है। कर्व्स को हमने कर देना है यहाँ से क्लिक करके ड्रैग, और तब तक आपने करना है जब तक आपका कान जो है वो वहाँ से ब्लेंड ना हो जाए प्रॉपरली। और इसी तरह हम ब्लैक एंड वाइट लेयर को भी छेड़ सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा जो रेड एरिया है उसको हम माइनस वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। ये देखें -8। जो चीज़ हम नहीं दिखाना चाहते थे वो तो गायब हो गई, लेकिन अब हमारी इमेज जो है वो डार्क होगी। तो अब इसको फिक्स कैसे करना है, आपने सिंपली कर्व्स वाली लेयर का मास्क सेलेक्ट करना है, और आपने कीबोर्ड से Ctrl+I प्रेस करना है, तो मास्क हमारा इन्वर्ट हो जाएगा। मास्क को इन्वर्ट करने के बाद आपने अपना ब्रश सेलेक्ट करना है जी, ब्रश टूल, और यहाँ पर क्लिक करके आप हार्डनेस 0 कर दें, और जो साइज़ लेना है आपने वो 448 या 450 आप ले लें। और उसके बाद ओपेसिटी आप देख लें यहाँ से अकॉर्डिंग टू योर इमेज सेटिंग, अगर आप की ज़्यादा रखेंगे और क्लिक करेंगे, ये देखें, तो बहुत जल्दी जो नीचे से विजिबिलिटी होगी आपकी इमेज की, ठीक है, यानी कि वो ज़्यादा डार्क होगा। सो हम क्या करेंगे, कम इफेक्ट ऐड करने के लिए हम ओपेसिटी इसकी कम कर देते हैं, इसी तरह फ्लो भी हम कम कर देते हैं। सो मैं 46 ले रहा हूँ और क्लिक और ड्रैग कर रहा हूँ हल्का हल्का सा, ठीक है। देखें, क्लिक्स कर करके हम जो पार्ट थोड़ा सा डार्क शो करवाना चाहते हैं वो वाला ऐड कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है। इसी तरह और कम कर लें ओपेसिटी, और यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। बाकी आप अपने लिहाज से इमेज के एडजस्टमेंट कर लें, जैसे कि हम लेवल्स को दोबारा यहाँ से डबल क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज करते हैं अपनी बिल्डिंग्स की। आई थिंक ये बेटर लग रहा है। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज पैनल को यहाँ क्लिक करके बंद करते हैं, और हमारा डबल एक्सपोजर इफेक्ट रेडी है। अब हम इसमें कलर ऐड करते हैं। सो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और ग्रेडियंट मैप ऐड करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, और इस कलर को हम चेंज करते हैं, जो भी आपने डिफ़ॉल्ट कलर आपने ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर ये देखें ब्लू कलर ऐड कर रहा हूँ। आई थिंक दिस लुक्स नाइस, और ओके प्रेस करते हैं। इसके बाद अगेन ओके प्रेस करते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि वाइट को भी छेड़ना है, तो ओवरऑल पूरी इमेज में आपका जो वाइट है वो रिप्लेस हो जाएगा उस कलर से। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ग्रे कर रहा हूँ, ये देखिए, बट आई थिंक वाइट ज़्यादा बेहतर है, तो हम वाइट सेलेक्ट करके ओके प्रेस करते हैं, और यहाँ भी ओके प्रेस करते हैं, और इस प्रॉपर्टीज पैनल को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसके ऊपर एक लेंस फ्लेयर ऐड करते हैं। आपने सिंपली न्यू लेयर लेनी है और उसको फिल कर लेना है आपने ब्लैक कलर से। सो आपने जाना है यहाँ पर, क्लिक करके पेंट बकेट टूल सेलेक्ट कर लेना है। फोरग्राउंड कलर आपका ब्लैक होगा, और आपने स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देना है, यानी आपने कैनवस के ऊपर। अब आपने जाना है फिल्टर के मेन्यू में, और यहाँ से रेंडर, और यहाँ से लेंस फ्लेयर। लेंस फ्लेयर आप देख लें कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। मैं यहाँ से 50 to 300 mm जूम कर रहा हूँ, और आप अपने लिहाज से कितना ब्राइट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, और लोकेशन सेट कर लें, तो ओके प्रेस कर दें। ओके प्रेस करने के बाद आपका लेंस फ्लेयर बन जाएगा। आपने सिंपली क्लिक करना है, और यहाँ से स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने मूव टूल सेलेक्ट करना है। मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद आप अपना जो लेंस फ्लेयर है उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेंस फ्लेयर हमने ऐड कर लिया। अगर आपको लगे कि इमेज काफ़ी ब्राइट है, तो हम इन लेयर्स के ऊपर, ठीक है, ग्रेडियंट मैप से ऊपर एक हम एडजस्टमेंट लेयर ऐड करते हैं, कर्व वाली, या लेवल्स भी हम ऐड कर सकते हैं। सिंपली हम ड्रैग करेंगे इसको नीचे की तरफ, ज़्यादा नहीं करना, बहुत ज़्यादा इमेज डार्क हो जाएगी। तो आप जितना अपनी इमेज को थोड़ा सा डार्क करना चाह रहे हैं वो आप क्लिक और ड्रैग करके कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो लेंस फ्लेयर है वो काफ़ी हद तक अब दिखना शुरू हो गया है। अब जहाँ पे भी आपने इसको ऐड करवाना है वो हम करवा सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं स्टिल यू वांट टू चेंज द कलर, आप सिंपली डबल क्लिक करें ग्रेडियंट मैप के इस आइकन के ऊपर, डबल क्लिक करें, ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। इस यहाँ पर क्लिक करें और इस कलर को रिप्लेस कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा पिंकिश इफेक्ट देना चाह रहा था, रेडिश देना चाह रहा था। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कलर। मुझे ब्लू अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ब्लू कर दिया था। ओके प्रेस करें, ओके कर दें, और यहाँ से पैनल को क्लोज कर दें। आई होप ये प्रोसीजर आप फॉलो करते हुए अपनी इमेजेस को या अपनी पोर्ट्रेट्स को डबल एक्सपोजर इफेक्ट अब इजीली लगा सकते हैं। जस्ट एक ब्लेंड मोड के ज़रिए हमने ये इफ़ेक्ट जो है वो बना लिया है, और इसी तरह इन्हीं सेटिंग्स को यूज़ करते हुए मैंने
एक दूसरा डबल एक्सपोजर इफेक्ट बनाया जिसमें मैंने ट्रीज़ यूज़ किए हैं, पाइन ट्रीज़। ठीक है, आप सिंपली सर्च करें अगर पिज़्ज़ा पे तो आपको ये वाले ट्रीज़ भी मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।